हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। मैं हूं साधना। बच्चों, आज हम फिर से कुछ और न्यू वर्ड सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज हेरोइक। हेरोइक मीन्स वेरी ब्रेव। आप सब मूवीज तो जरूर देखते होंगे। तो मूवी में क्या देखते हैं कि एक हीरो होता है जिसकी तरह बच्चे एक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मूवी में कोई फाइट शुरू हुई, घर के बच्चे सारे खड़े हो जाएंगे और वैसे ही फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो हीरोइक एक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई अगर बहादुरी से काम कर रहा है तो उस एक्ट को बोलते हैं हीरोइक एक्ट। जिस तरह से हमारी कंट्री के सोल्जर्स हैं, वो जब फाइट करते हैं, वो किसी वॉर पर जाते हैं, तो वो हीरोइक एक्ट करते हैं। दैट मीन्स वो बहुत बहादुरी के साथ में हमारी सरहद पर लड़ाई करते हैं और दुश्मन देश को हराते हैं। दैट एक्ट इज कॉल्ड हीरोइक एक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्स। डाइवर्स तो हम सबने सुना होगा। डाइवर्स का मतलब होता है, एक सेंटेंस हम लोग सुनते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। दैट मीन्स जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, जिनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूड है, बट फिर भी वो सारे इंडिया में एक साथ मिल करके रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि अलग अलग तरह के लोगों का, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस का होना। दैट इज डाइवर्सिटी। इंडिया हैज डाइवर्स कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप्स। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। बहुत अलग तरीकों को रखना। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूमरस। न्यूमरस मीन्स मेनी इन नंबर, मतलब संख्या में बहुत ज्यादा होना। अब आप सोचेंगे कि ये चीजें हम कहाँ देख सकते हैं, न्यूमरस वर्ड हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं अपनी टीवी पर, तो देखते हैं ना, स्टेडियम पूरा खचाखच लोगों से भरा रहता है। तो हम क्या देखते हैं? न्यूमरस पीपल आर वॉचिंग क्रिकेट मैच, है ना। इसी तरह से जब कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होता है, जैसे कि ताजमहल यहाँ बना है, तो ताजमहल को बहुत ही न्यूमरस लोग आए हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, न्यूमरस टूरिस्ट आर कमिंग टू वॉच ताजमहल। तो ताजमहल में देखिए कितने सारे टूरिस्ट खड़े हुए हैं, तो इनको बोलेंगे न्यूमरस टूरिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिसन। यूनिसन मीन्स एक्टिंग टुगेदर एट द सेम टाइम। जैसे कि आप लोग नेशनल एंथम जब गाते हैं तो कैसे गाते हैं? सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में। तो उसमें एक साथ मिल करके एक स्वर में गाते हैं नेशनल एंथम। तो इसमें हम कहेंगे कि ऑल द किड्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर सिंगिंग नेशनल एंथम इन यूनिसन। मतलब एक साथ उन सबकी आवाज आएगी, तो उसको बोलेंगे यूनिसन। जैसे कि बच्चे, टीचर जैसे ही क्लास में एंटर करती हैं तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम। तो वो सारे बच्चे यूनिसन में ही बोल रहे हैं, मतलब एक साथ एक ही चीज को बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिसन। The children sang the national anthem in unison. Next word is observation. Observation means careful watching of something. किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपके सामने कोई प्लांट है, ठीक है, या फिर मैं प्लांट, चलो प्लांट का एग्जांपल हम बहुत ले चुके हैं। हम कोई कीड़ा उठा लेते हैं, कोई बटरफ्लाई हम ले लेते हैं। बटरफ्लाई भी उड़ जाएगी। आप एक कैटरपिलर ले लीजिए। सपोज कीजिए आपके घर में एक बहुत प्यारा सा प्लांट है फ्लावर्स का, या फिर उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स भी आ गए हैं, तो उस पर एक कैटरपिलर बैठा हुआ है। तो आप उस कैटरपिलर को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, एक बार मेरे घर में मैं मैंगो लेकर के आई, तो मैंने देखा उस मैंगो के ऊपर एक कैटरपिलर था। तो मैं इसको ऑब्जर्व कर रही थी कि कैटरपिलर उस मैंगो को किस तरह से खा रहा है। उसने उस मैंगो में इतना बड़ा सा होल कर दिया, खाते खाते पूरा मैंगो, मतलब आधे से ज्यादा मैंगो उसने गायब कर दिया। मैं कंटिन्यूअस उसको ऑब्जर्व कर रही थी कि कैटरपिलर किस तरह से इस मैंगो को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना ही ऑब्जर्वेशन कहलाता है। केयरफुल वॉचिंग ऑफ समथिंग। द साइंटिस्ट मेड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। देखिए साइंटिस्ट जो हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस तभी बना पाते हैं जब बहुत केयरफुल होकर के किसी चीज को देखते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कार्व। कार्व मीन्स टू कट और शेप विद अ शार्प टूल। जैसे कि कोई ऐसा टूल जिससे आप लकड़ी को काट करके खिलौने बनाए। किसी को देखा होगा आपने कि लकड़ी को काट करके खिलौने, आजकल तो वुडन टॉयज बहुत मिलने लगे हैं। या फिर पत्थर को काट करके मूर्तियां बनती हैं, है ना।
पत्थर से कटिंग करके जो मूर्तियां बनती हैं, तो जो शेप देना होता है किसी टूल के थ्रू, पत्थर को या फिर लकड़ी को एक शेप देना ही कार्विंग कहलाता है, कार्व कहलाता है। इस तरह से आजकल तो वीडियोस बहुत ऐसे आने लगे हैं फेसबुक में या और भी नेट पे, सोशल मीडिया पे, कि सोप को कार्व करते हैं, सोप को कटिंग कर करके कोई ना कोई शेप दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड कार्व, मतलब किसी चीज को काट करके शेप देना। द आर्टिस्ट कार्व अ टॉय फ्रॉम वुड। ये आर्टिस्ट देखो कितना सुंदर सा टॉय इसने बना दिया, तो ये कार्व कर रहा है, ही इज कार्विंग द वुड। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स स्मॉल लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ मटीरियल। किसी सामान का बचा हुआ टुकड़ा, मतलब बचा हुआ सामान जो कि वेस्ट है, और वो वेस्ट ऐसा है जिसको कि आप रीयूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप। कहते हैं ना स्क्रैप बहुत सारा इकट्ठा है, इसको निकाल देते हैं, बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, तो कूड़ा करकट मतलब उसको आप रीयूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। जैसे कि आप कोई बड़ी सी शीट लीजिए, A4 शीट लीजिए या फिर पूरा चार्ट पेपर लीजिए, और उससे आपने कोई मॉडल बनाया, कोई पपेट बनाया, तो कटिंग के बाद जो छोटे छोटे पेपर बचते हैं ना, टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर गिर गया, एक टुकड़ा उधर गिर गया, वो सारा स्क्रैप कहलाएगा। लेकिन उस स्क्रैप को भी हम लोग टीयर एंड पेस्ट एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चों के तो बहुत काम का होता है। तो टीयर एंड पेस्ट एक्टिविटी में वो बचा हुआ स्क्रैप हमने इस्तेमाल कर लिया, तो रीयूज हो चुका वो पेपर। दैट वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड स्क्रैप, जो कि आप रीयूज कर सकते हो। ही यूज्ड मेटल स्क्रैप टू मेक अ मॉडल। इवन मेटल इज ऑल्सो रीयूजेबल। मेटल को इन्होंने फिर से यूज करके एक मॉडल बना दिया। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेबल। स्टेबल मीन्स होता है फर्म एंड नॉट मूविंग, मतलब जो कि बहुत ही एकदम स्टडी सी खड़ी है और वो हिल नहीं रही है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। मतलब कोई ऐसी चीज जो कि मूव नहीं कर रही है बिल्कुल भी, उसको बोलेंगे स्टेबल। द टेबल इज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, वो मूव नहीं करती, वो हिलती डुलती नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेबल, मतलब मजबूत। नेक्स्ट वर्ड इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब, हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल अवेयरनेस फैल रही है कि आप कोई भी कचरा है उसको रोड पर मत फेंकिए, उसको डस्टबिन में डालिए। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अगर मिट्टी में डाल दें तो वो गायब हो जाती है थोड़े टाइम में। वो गायब कैसे हो जाती है? जैसे कि अगर आपने बनाना खाया, तो बनाना के छिलके को आप मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर पेपर हो गया, और सब्जी के छिलके होते हैं, तो ये सारे मिट्टी में अगर आप डालते हैं तो ये एक फर्टिलाइजर का काम करता है। उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि आप सॉइल में डाल दें और वो सॉइल में घुल जाए, वो होती है चीज बायोडिग्रेडेबल। समथिंग दैट ब्रेक्स डाउन नेचुरली, मतलब जो नेचुरली खत्म हो जाए, दैट ब्रेक्स डाउन नेचुरली। पेपर इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेफ फॉर नेचर, जो नेचर को हार्म ना करे। बायोडिग्रेडेबल चीजें वही होती हैं जो कि सॉइल में एब्जॉर्ब कर जाती हैं और नेचर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती हैं। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक की बात करें, तो प्लास्टिक तो हार्म करती है नेचर में, वो अपने आप से खत्म नहीं होती कभी भी, इसलिए प्लास्टिक को कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक को ऐसे कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए। हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी देखा है कि प्लास्टिक कहीं भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एनिमल्स हैं, ये काऊ है या और भी कोई एनिमल है, वो अगर प्लास्टिक खा गई तो उसके लिए कितना हार्मफुल है ये। तो बायोडिग्रेडेबल चीजें वो होती हैं जो कि नेचर में नेचुरली खत्म हो जाती हैं, मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डाई। डाई मीन्स कलर यूज्ड टू कलर क्लोथ और मटेरियल। डाई का मतलब सबने सुना होगा, डाई मतलब रंगना। जैसे कि आप देखते हैं कि कपड़े, बहुत एक ही कपड़े में बहुत सारा कलर होता है, जैसे कि रेड भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है। अक्सर जो मम्मी लोग चुन्नी यूज करती हैं उसमें कई सारे कलर की चुन्नी यूज करती हैं ना, तो एक ही चुन्नी में कई सारे कलर होते हैं, तो उसको डाई किया जाता है, मतलब उसको इस तरह से रंगा जाता है कि वो इतनी कलरफुल बनती है। तो डाई का मतलब हो गया रंगना, किसी भी चीज को, किसी भी मटेरियल को। जैसे अब प्लास्टिक की चेयर्स भी होती है, तो प्लास्टिक के लिए भी डाई होती है, और क्लॉथ्स के लिए भी डाई होता है, किसी भी मटेरियल के लिए डाई हो सकती है। तो डाई का बेसिक मतलब हो गया रंगना। देखिए ये कुछ रंग रहे हैं, कलर कर रहे हैं इसमें, तो डाई करने का मतलब हो गया रंगना। शी यूज्ड ब्लू डाई टू कलर द फैब्रिक। ये ब्लू कलर से इसको रंग रही हैं, डाई कर रही हैं, है ना। तो बच्चों अभी हम इतने ही वर्ड सीखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स हम
बाद में सीखेंगे। तब तक हम इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और इनको सेंटेंस के थ्रू अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है हमें, है ना। तो इनको सबको आपको डायरी में नोट करना है और एक पूरी लिस्ट बना करके अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। डे बाय डे हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो तब तक के लिए हम लोग अभी यहीं पर ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।